अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में मैं सबसे पहले चाहूँगा एक जो पेट्रोल बम गिराया गया अवाम पर, उस पर हम बात करें। 10 से 12 रुपये और एक रिकॉर्ड इजाफा है। मुल्क की तारीख में आज तक पेट्रोल की प्राइस यहाँ तक कभी नहीं पहुँची जितनी इस वक्त है। गो के इससे पहले ओगरा ने कुछ समरीज भेजी, बताया गया कि वो 3 से 4 रुपये की थी। वज़ीर आज़म साहब ने इनकार कर दिया कि नहीं, मैं ये पेट्रोल की प्राइसेस नहीं बढ़ाऊंगा। वो 3-4 रुपये की नहीं बढ़ाई, कुछ वक्त गुजारा और उसके बाद अचानक 10 से 12 रुपये का इजाफा कर दिया गया। अब अवाम की चीखें निकल चुकी हैं और यकीनन अब अवाम एक सवाल कर रहे हैं कि किस तरह से अब जो कि एक महंगाई का तूफ़ान आएगा, हर चीज़ मज़ीद महंगी होगी और वैसे जो रूटीन की ट्रांसपोर्टेशन है या एक शख्स का एक जगह से दूसरी जगह जाना है, उसमें उसको शदीद दुश्वारी होगी। और ये सिर्फ यहाँ तक का इजाफा नहीं है, ये खबरें गर्दिश कर रही थी और अब भी इतलात है कि 200 रुपये तक की हुकूमत इस पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत को लेके जाना चाहती है। ये पहले से खबरें गर्दिश कर रही थी और अब बज़ाहिर लग रहा है कि अगर 160 तक आ गया है तो मज़ीद भी इसने बढ़ना है। अब अपोजिशन तनकीद कर रही है, कहीं पर इमरान खान साहब के माजी के ट्वीट्स निकाले जा रहे हैं, वो शेयर किए जा रहे हैं जब वो कह रहे थे कि हुकूमती नाअहली है और ये हुकूमत ज़्यादती करती है, वहाँ पर पेट्रोल बम गिराती है। अब आज उनकी हुकूमत है, आलमी मंडी में पेट्रोल महंगा होता है, तेल महंगा होता है, तो यकीनन सभी ममालिक में तेल की प्राइसेस बढ़ानी पड़ती हैं। लेकिन इस वक्त आलमी मंडी में ऐसा कोई इजाफा भी नहीं देखने में आया कि यह हुकूमत ने इस पेट्रोल प्राइसेस को बढ़ा दी और इसी बात पर अपोजिशन तनकीद भी कर रही है। मैं चाहूँगा आज के प्रोग्राम के आगाज़ में हम इस मामले पर बात करें और इसके साथ साथ इस वक्त जो फरवरी का महीना है जिसे खासा अहम करार दिया जा रहा है। एक तो 27 फरवरी से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च शुरू होना है, उसका स्केड्यूल अब बड़ी हद तक सामने आ गया। वो 8 से 10 दिन में उस मार्च ने इस्लामाबाद पहुंचना है, अब बताया ही जा रहा है, और मुख्तलिफ शहरों से होता हुआ और मुख्तलिफ जगहों से ये काफ़िले इस्लामाबाद पहुंचेंगे। दूसरी जानिब इस फरवरी के महीने को इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है क्योंकि कहा जा रहा है कि कोई ना कोई जो तरीक़े अदम एतमाद है वो इसी महीने में लाई जाएगी। राब्तों के हवाले से बात चल रही है, नंबर गेम की बात चल रही है और ये कहा जा रहा है कि अब जहांगीर तरीन ग्रुप से भी राब्ते में। ये नून लीग ने पहले बात कही, फिर ज़राए से ये जहांगीर तरीन साहब के ग्रुप के एक इजलास की खबरें भी आज सामने आई हैं जिनमें ये कहा गया है कि अपोजिशन का साथ देने के हवाले से बातचीत की गई है अगर तरीक़े अदम एतमाद आती है, और उस पर अब गौर किया जा रहा है। लेकिन हतमी फ़ैसला जहांगीर तरीन साहब करेंगे, उस पर हतमी फ़ैसला नहीं हुआ। लेकिन अगर वो अपोजिशन के साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और अगर हुकूमती इत्तेहादियों में से भी किसी को मनाने में अपोजिशन कामयाब हो जाती है तो फिर कोई सवाल ही नहीं है कि ये हुकूमत टिक पाए। इस वक्त तमाम तर नज़रें इस बात पर हैं कि एक टेम्परेरी सेटअप, एक हुकूमत आए, एक वज़ीर आज़म मुंतखब हो जो कि सिर्फ एक काम करे, वो इंतखाबी इस्लाहात का काम, और उसके फ़ौरन बाद इंतखाबात की जानिब बढ़ा जाए। ये अपोजिशन की तमाम जमातों का एक मुतालबा है। मैं चाहूँगा सेकंड हाफ में हम इस पर बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में मैं ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर निसार चीमा साहब, पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा MNA। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। नवाब तैमूर तालपुर साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं और सूबाई वज़ीर हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का भी। और लाल चंद मल्ली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, MNA हैं, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, आपको भी वेलकम कहूँगा। डॉक्टर साहब, मैं गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करूँगा। कैसे देखते हैं इस वक्त सर, एक तो आलमी सतह पर महंगाई का होना एक रियलिटी है, हम क्या सिर्फ इस पर हुकूमत को तनकीद करें क्योंकि ये एक मसला है, आलमी मसला है, लेकिन ख़ास तौर पर ये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 10 से 12 रुपये का इजाफा कैसे देखते हैं इसे आप? देखिए अरसलान साहब, ये बदकिस्मती की बात है। लगता ये है कि ये हुकूमत जो है, ये हुक्मरान अवाम की हालत ज़ार से मुकम्मल तौर पर बेनियाज हो चुके हैं। इनको कोई इससे गरज ही नहीं है कि अवाम किस हाल में जी रहे हैं, उनका जीना कितना मुश्किल इन्होंने कर दिया है। लगता यह है कि इनको अब ये इस बात से भी कोई गरज नहीं है कि हमें अवाम के पास जाना है। इनको पता है अवाम की रिएक्शन का, अवाम के जज्बात का, अवाम की राय का, अवाम के गज़ो गज़ब का, गुस्से का, और अवाम ने उसका इजहार भी किया। इससे पहले आपको पता है जब भी ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं, PTI को मुकम्मल तौर पे अवाम ने मुस्तरद कर दिया इनके मज़ालिम की वजह से, महंगाई और बेरोज़गारी और बदइंतज़ामी की वजह से। कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन हुए हैं, इनको मुस्तरद कर दिया। KP में बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं, इनको मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट कर दिया। तो बात यह, इनको पता है कि जनरल इलेक्शन में भी अवाम ने हमारे साथ यही करना है। वो ये है कि पेशगी पता नहीं है कि अवाम के ऊपर गुस्सा अपना निकाल रहे हैं, अवाम को उसका बदला दे रहे हैं, अवाम से इंतकाम ले रहे हैं कि जो कुछ ये है कि अवाम का गैज़ो गज़ब है वो पूरी दुनिया के सामने है। देखिए सच्ची बात यह है कि अवाम की ये है कि वाकई इन्होंने, जिस तरह आपने कहा कि चीखें निकलवा दी हैं, और मैं तो कई बार कहता हूँ कि अवाम की चीखें, अवाम की आहें जो हैं, ये है कि ये इनको क्यों सुनाई नहीं दे रही। कि मैं कई बार इनसे सवाल करता हूँ कि कितनी आहों से कलेजा तेरा ठंडा होगा, कब आपको चैन आएगा। ये बमबारी जो है, ये मुसलसल जो आप कर रहे हैं,
ये जो महंगाई की और बेरोज़गारी की, ये कब इसमें ये ख़त्म होगी, कब कोई ये है कि इसका इख्तिताम होगा, अवाम कब ये है कि आपसे निजात हासिल करेगी और अवाम को रिलीफ हासिल होगा। अवाम तो अब ये झोलियाँ उठा उठा कर इस नायल और ज़ालिम हुकूमत से निजात के लिए दुआएं कर रहे हैं। मैं तो जब भी अरसलान साहब हल्के में जाता हूँ, अवाम का एक ही सवाल होता है, वो कहते हैं कि जी ये इस ज़ालिम और नायल हुकूमत से आप ये कब निजात हासिल करवाएंगे, अब आप क्या कर रहे हैं। अवाम का ये है कि बड़ा शदीद गुस्सा है, जो ज़ुबान वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो ये है कि ऐसी गैर पार्लिमानी मैं दोहरा ही नहीं सकता यहाँ पे इन हुक्मरानों के लिए, इस हुकूमत के लिए जो वो अवाम जो इस्तेमाल करते हैं। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। मैं तैमूर तालपुर साहब आपसे जानना चाहूँगा सर, एक तो सिर्फ ये हम तनकीद करें कि जी इनकी गवर्नमेंट है, पेट्रोल महंगा है, महंगाई एक आलमी मसला भी है, आप की जमात से भी मुख्तलिफ बयानात आए, बिलावल साहब ने खुद फरमाया इमरान खान अवाम पर तर्स करें। अब एज अ मैटर ऑफ फैक्ट सर सिचुएशन थोड़ी सी बदल देते हैं, कल को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या PMLN इक़्तिदार में है, फिर भी क्या ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करें या आप मुस्लिम लीग नून की बात करें, ये सियासी जमायतें हैं, इनको हुकूमतें चलानी आती हैं। आपको भी पता है और मुझे भी पता है, चाहे कोई कुछ भी कहे, इससे ज़्यादा नाअहल हुकूमत और इससे ज़्यादा करप्ट हुकूमत ना तो आज तक आई है और अल्लाह करे ना ही कभी फिर से आए। जिन्होंने करप्शन ख़त्म करनी थी उन्होंने 117 से पहले मोस्ट करप्ट नेशंस पे हमें ले गए 124 पर, अब 140 को भी क्रॉस कर दिया। और इसी स्पीड पे अगर आप कैलकुलेट करें, ज़रा मैथ्स में आप एक्सपर्टीज हो, तो अगर ये रहा सिस्टम और इसी तरह से चलती रही तो वी विल इन द नेक्स्ट ईयर बी द मोस्ट करप्ट नेशन इन द वर्ल्ड। तो लिहाजा बात ये नहीं होती, बात ये है कि अगर आलमी मंडी में भी प्राइस बढ़ती है, हालांकि ऐसी कोई प्राइस बढ़ी नहीं है, पर अगर बढ़ती भी है तो आप आवाम को उसमें आराम देते हैं, आप उनको सब्सिडी देते हैं। अगर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत का टाइम पीरियड चेक करें तो तब भी हमारी जो है डॉलर की पर बैरल डॉलर की प्राइस जो है वो तकरीबन $80 पर बैरल तक गई थी, पर हमने आवाम को आराम दिया, हमने वो बर्डन आम पब्लिक से उठाकर अपने कंधों पे उठाया। हुकूमत ने वो बर्डन किया पर ये उन्होंने नहीं किया। लिहाजा ये जो तरीक़ेकार है ये, क्योंकि जैसे मेरे भाई ने कहा कि ये ज़ीरो हो चुके हैं, अवाम ने इनको रिजेक्ट कर दिया है। 12 बाई इलेक्शंस हुई, उसमें से 14 इलेक्शन में से 12 ये हार चुके हैं। ये वाहिद जमात है जो वफाकी हुकूमत के रहने के बावजूद, रिगिंग करने के बावजूद भी कोई इलेक्शन ना जीत सकी। जो इनका हशर हुआ PTI का लोकल बॉडी में, वो आपने देखा, और जो अभी आगे होने जा रहा है वो इंशाल्लाह आप देखेंगे। तो आधा तो इनका अपना किरदार है जो उन्होंने लोगों के साथ जो हशर किया है, और बाकी आधा जो बदुआएं, जो लोग खाली पेट सोते हैं, जो इनकी बिजली, इनकी गैस और इनकी पेट्रोल के प्राइसेस अदा नहीं कर सकते। जिस हुकूमत ने, जिस नाकिस हुकूमत ने मेडिसिन, लाइफ सेविंग ड्रग्स की कीमत 400% बढ़ा दी हो, तो मेरे ख्याल से शायद कोई मुल्क दुश्मन भी अनासर यहाँ पे आते या किसी और मुल्क से भी आते तो इतना नुकसान नहीं दे सकते थे जितना इमरान खान न्याजी ने हमें नुकसान दे दिया है। तो उसी वजह से आप देख रहे हैं इनके लोग सारे इनकी पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 2 PTI के सिटिंग MPs शर साहब और अबड़ो साहब हमें ऑफिशियली हम पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं, और आपने देख लिया है अभी आगे हमारी लॉन्ग मार्च भी आ रही है। इंशाल्लाह ताला हमारी मार्च के मेरे ख्याल से दौराने में या उसके अनकरीबी मैं समझता हूँ हमारे पास इतने लोग हो जाएंगे कि हम अदम एतमाद का वोट लेकर इनको हटा दें। इनके बहुत से इंडिपेंडेंट्स, इनके बहुत से सपोर्टर जो इनके साथ हैं, जो इनकी कोalition में हैं, वो हमसे राब्ते में हैं, वो ख़ुद इनसे तंग हैं। आपने देखा होगा इनके अपने वज़रा, वफाकी वज़ीर के किस तरह से आर्ग्यू करते, क्या क्या कहते हैं अपने ही प्राइम मिनिस्टर को, तो सब इनसे तंग आ चुके हैं। और ये सारा घबराहट का लम्हा जो है आपको इमरान खान न्याजी में भी नज़र आता है। जो प्राइम मिनिस्टर अपनी PM की सीट पे बैठे हुए कहे
कि अगर मैं सड़कों पे निकल आ गया मैं बहुत ख़तरनाक हो जाऊंगा, तो आप समझ सकते हैं कि उसकी टांगें ऑलरेडी कपा रही हैं। जो ज़्यादा आपका पॉइंट आ गया। मैं ज़रा अब बातें बहुत सारी इकट्ठी हो गई है, लालचंद साहब से जवाब ले लूँ, हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लालचंद साहब, ये और तो कोई क्या बात करे, हमें हमदर्दी भी है कि बहुत सारे क्राइसिस आलमी सतह पर आप ही के दौरे हुकूमत में आए, चाहे वो कोविड हो, चाहे फ्यूल प्राइसेस का मामला हो, ग्लोबली आप कह लें कि इन्फ्लेशन का मामला हो, ये तमाम तर चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन फिर बयानात सामने आ जाते हैं जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के खुद माजी में रहे जब ऐसा कोई भी एक्ट होता था। आज उसकी दलील दी जाती है तो फिर कोई मानने के लिए तैयार नहीं। अदनान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। एक तो आपको पता है क्योंकि आप बहुत संजीदा गुफ्तगू कर रहे हैं और ये दोनों मेरे भाई जो है पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करने में मसरूफ़ है। ये एक आलमी सतह, ये हर 100 साल के बाद एक बहरान आता है दुनिया में, जो इस दफ़ा कोविड की सूरत हाल में आया और उसकी वजह से पूरी दुनिया में एक सप्लाई चेन मुतासिर हुई और महंगाई हुई, क्योंकि हम ज़्यादातर खाने की चीज़ें लाइक दालें, ऑयल और ऑयल जो POL है, पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स हैं, वो बाहर से हम मंगवाते हैं, इंपोर्ट करते हैं, उसकी प्राइसेस भी तमाम बढ़ गई और उसका इम्पैक्ट यकीनी तौर पर पाकिस्तान में आया। अब जब इस तरह का इम्पैक्ट आया तो अब हुकूमत का काम था उसको हैंडल करे, और आपने देखा जिस तरह के कोविड को तरीके इंसाफ की हुकूमत ने हैंडल किया, उसको बिनुल-अक़वामी तौर पर उसको रिकग्निशन मिली है, उसको एप्रिसिएशन मिली है, NCOC को उस पर उसको रिकग्नाइज हो गई है कि पाकिस्तान ने, द इकोनॉमिस्ट ने कहा जो टॉप 3 कंट्रीज है उसमें पाकिस्तान शामिल है जिसने बेहतरीन तरीके से ना सिर्फ कंट्रोल किया लेकिन बिलियंस ऑफ रुपीस गरीब लोगों तक पहुंचाए। जबकि आपने देखा खासतौर पर सिंध में के बजाय के कोविड के दिनों में गरीबों तक कुछ पहुंचे, जो पहुंचना था वो भी करप्शन की नजर हो गया। अब आते हैं बात इनकी, अच्छा और क्या कर सकती थी हुकूमत इस पेट्रोलियम पे जो GST वसूल करती थी, वो GST जो है वो तकरीबन 0 कर दी है गवर्नमेंट, इसमें जनरल सेल्स टैक्स वसूल नहीं कर रही। जो इन्फ्लेशन है उसको मिटिगेट करने के लिए जो 12,000 की किस्त होती थी जो मुस्तकीन को मिलती थी हर 6 माह के बाद, उसको 13,000 कर दिया गया है। आपको पता है राशन कार्ड का इजरा कर दिया गया है। और एक और जो है पंजाब में, KPK में और बलूचिस्तान में सबसे बड़ा जो हमारा प्रोजेक्ट लॉन्च हो गया है, जिसकी वजह से जो मुस्तकीन है उनको बहुत बड़ा फायदा पहुंचा। मैं लालचंद सर ये जान सकता हूं कि अब जो 10 से 12 रुपए का इजाफा है, इसके पीछे क्या लॉजिक है? आलमी सतह पे नहीं महंगा हुआ, आलमी मंडी में महंगा नहीं हुआ, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? और इतना बड़ा इजाफा, 1, 2, 3 रुपए भी बड़ा इजाफा होता है, आवाम की चीखें निकल जाती है। 10 से 12 रुपए का इजाफा सर, देखें ये जो लास्ट जो फोर्टनाइट थी उसमें भी एक समरी आई थी पेट्रोल बढ़ाने की, उसका भी एक इफेक्ट है। और जो ऑयल प्राइसेस बढ़ी है, देखिए ऑयल प्राइसेस जब बढ़ती हैं तो उसका इफेक्ट 15 दिन के बाद आता है या 1 महीने के बाद होता है, क्योंकि सौदे उसी दिन नहीं होते। आप इंटरनेशनल मार्केट में अगर आज ऑयल की प्राइसेस गिर जाए तो आपका सौदा आज होगा, ये जो आप ऑयल होगा ये नेक्स्ट 2 और 3 वीक्स में आएगा, तो उसकी प्राइसेस उस हिसाब से एडजस्ट होती है। अब आते हैं, इन्होंने करप्शन की बात की। मुझे लालचंद साहब ये बता दें कि अब आम आदमी का क्या बनेगा, उसका क्या सर्वाइवल होगा जो अब इससे मजीद, ये सिर्फ पेट्रोलियम प्राइसेस नहीं है, हर चीज महंगी होने जा रही है। किस तरह से आवाम किस तरह से सर्वाइव कैसे करेगी? बता चुका हूँ, हमने 80 मिलियन 80 लाख खानदानों को आइडेंटिफाई कर लिया है जिसको हम डायरेक्ट राशन पे सब्सिडी देंगे, ये हुकूमत देगी। और उनको जो वजीफा दिया जा रहा था उसको भी एनहेंस किया गया है 12,000 से 13,000 तक। उनको हेल्थ कार्ड की कवरेज भी मिलेगी और उनके बच्चों की फीस जो है प्राइमरी टू यूनिवर्सिटी लेवल तक वो भी ये हुकूमत बर्दाश्त करेगी। तो हुकूमत ने मल्टीपल जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली हुई हैं सोशल प्रोटेक्शन की, कि जो सबसे गरीब लोग हैं, बिलो द पॉवर्टी लाइन है, उनको रेस्क्यू किया जाए। तो मैं अब उनका जो, अब लालचंद साहब ये रेस्क्यू करने की बातें बजाय फ्लैगशिप प्रोग्राम्स वो तो अपनी जगह पर मौजूद हैं। कल सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ चैनल्स पर एक वीडियो गर्दिश करती रही है आपके हेल्थ कार्ड के हवाले से, उस पर हम प्रोग्राम भी करते रहे हैं, उस पर सवाल भी करते रहे हैं, उसकी क्लैरिटी बहुत सारी चीज़ों में नहीं है। और फिर एक साहब बता रहे थे कि उनको उस हेल्थ कार्ड से उनके साथ क्या हो रहा है। तो सर ये सिर्फ प्रोग्राम्स तो अपनी जगह पे या कार्ड्स अपनी जगह पे, राशन कार्ड, हेल्थ कार्ड, इनका प्रॉपर तरीके से इनका काम करना भी तो ज़रूरी है, क्योंकि अभी बज़ाहिर लग नहीं रहा कि ये चीज़ें काम कर रही हैं, लेकिन महंगाई साइमल्टेनियसली साथ साथ बढ़ती जा रही है।
देखिए, हेल्थ कार्ड जो दिया जा रहा है वो तकरीबन पाकिस्तान की पूरी पॉपुलेशन को दिया जा रहा है, और आप एक किसी आइसोलेटेड वाक़े को उसकी भी क्लेरिफिकेशन हमारी हेल्थ मिनिस्टर ने दी है। देखिए, प्रायोरिटीज होती हैं, किसी का अगर दिल का एक मरीज आ जाए और उसको इमरजेंसी हो तो पहले उसको ट्रीट किया जाता है। इस तरह की कोई चीज थी उसमें पॉइंट आ गया सर आपका। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। मैं डॉक्टर साहब से जानना चाहूँगा, डॉक्टर साहब आपकी जमात दावा कर रही है कि वो जहांगीर तरीन ग्रुप से भी राब्तों में हैं, नंबर गेम पूरी करनी है, सब जमातें अपोजिशन की तरीके अदम एतमाद को लेकर संजीदा हैं। आपको हुकूमत चैलेंज दे रही है कि अपोजिशन में हिम्मत नहीं है, फिर एक तरफ आप ही के लोगों के मुख्तलिफ बयानात हैं। मैं नून लीग की जमात की बात कर रहा हूँ, कोई कहता है नंबर गेम पूरी होने तक तरीके अदम एतमाद लाने का फ़ायदा नहीं है, कोई कहता है नंबर गेम पूरी हो रही, तरीके अदम एतमाद लानी है नहीं लानी है। ये इतना इबहम शायद ये बता रहा है कि उस तरह से मामलात आपके लिए इतने अभी क्लियर नहीं है नंबर गेम्स। अरसान साहब, आपके सवाल की तरफ आने से पहले मुझे ये इजाज़त दें कि मैं लालचंद साहब से गुजारिश करूँ कि उन जो कुछ उन्होंने फरमाया, जो गुफ्तगू उन्होंने फरमाई, क्या उससे अवाम मुतमिन है? क्या जाके अपने हल्के में तो देखें कि अवाम गली गली, मोहल्ला मोहल्ला, गांव गांव, करिया करिया, शहर शहर पीटीआई को किस नाम से पुकार रहे हैं? क्यों ये है कि अगर ये बड़े ये हुकूमत उनको को रिलीफ दे रही है, हुकूमत ये है कि ऐसे इक़दाम कर रही है। अवाम का क्या मूड है, क्या माइंडसेट है, ये दो चीज़ों से तय होता है। एक वोट से सर, दूसरा ये कि ऑपोजिशन अवाम को निकाले और अवाम का जब में गफीर ऑपोजिशन के साथ निकल आए, ये बताते हुए कि वो इस हुकूमत के खिलाफ। अरसान साहब, मैं सिर्फ ये गुजारिश करना चाहता हूँ लालचंद साहब से कि कौम ने उनको लाल झंडी दिखा दी है और आइंदा इलेक्शन में कौम ने इनको पीटीआई को निशान इबरत बना के रख देना। याद रखिएगा मेरी बात, अवाम ने अपने वोट की ताकत से इनके मजालिम का बदला लेना है। बात यह है, देखें जो आपने अदम एतमाद की तहरीक की बात की, मैं हमेशा आपके प्रोग्राम में मैंने हमेशा इसका जिक्र किया है कि पीडीएम हो, पीपल्स पार्टी की क़यादत हो, उन सब में जो मकासद हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनके हवाले से कोई इख्तलाफ नहीं है, ना इबाहम है। मकासद क्या है कि मुल्क में कानून की हुक्मरानी हो, आइन की बालादस्ती हो, आवाम की राय का एहतराम किया जाए, जिसको हम कहते हैं वोट को इज़्ज़त दो, आवाम की राय का एहतराम किया जाए और पीटी की हुकूमत की शक्ल में जो अज़ाब मुसल्लत किया गया इससे निजात हासिल हो। ये मकासद हैं। इसके हवाले से, इन मकासद के हवाले से कोई इख्तलाफ नहीं है, ना कोई कन्फ्यूजन है। अगर छोटा मोटा कोई दयानतदाराना इख्तलाफ हो सकता है तो लाहे अमल के बारे में, हिकमत अमली के हवाले से हो सकता है, स्ट्रेटजी के हवाले से हो सकता है। देखें, बात यह है कि पूरी कौम ने इन पर पहली अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। अब यह है कि पीडीएम हो, पीपल्स पार्टी हो, हम और पूरी कौम यकसू हैं, एक पेज पे हैं, और यह है कि इंशाअल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि बहुत जल्दी इस डूबती हुई कश्ती से इनके इत्तेहादी भी छलांगे लगाएंगे, और जो इनके एमएनए एमपीज हैं वो भी ये है कि वो बिल्कुल पर तोल रहे हैं। और ये है कि ये देखें, उनको पता है कि हमने अवाम में जाना है, क्या मुंह लेके जाएंगे, क्या कारकर्दगी दिखाएंगे अवाम से वोट लेने के लिए, किस बुनियाद पे वोट मांगेंगे। इस वजह से उन्होंने बहुत जल्दी इंशाल्लाह अपने आप को डिसोसिएट कर लेना है, अपने आप को पीटीआई से, इस बदनाम हुकूमत से, इस नायल और जालिम हुकूमत से जो अवाम की नज़रों में इंतहाई जालिम है, इंतहाई नालायक है, उससे अपने आप को अलग कर लेना है, डिसोसिएट कर लेना है। और ये मैं समझता हूँ कि ये हर बाशऊर आदमी, हर बाज़मीर आदमी जो है वो यही सोच रहा है। मैं तालपुर साहब आपसे जानना चाहूँगा, आपकी जमात ने 27 फरवरी की तारीख दी, आज कुछ स्केड्यूल भी हमारे सामने आ रहा है कि काफ़ी वक्त लगेगा, और यकीनन जब शहर शहर से होकर आना है तो इतना वक्त दरकार होगा, एक मूवमेंट बिल्टअप होगी। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट पीडीएम ने अपनी तारीख 23 मार्च रखी हुई है, और पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब ने यह इशारा दिया कि अगर तरीके अदम एतमाद की बात होती है तो फिर हम देखेंगे कि हमने 23 मार्च को करना है या नहीं करना है। अब मेरा सवाल यह है कि अगर 1-2 दिन में ऐसी को मूव बनती है और इत्तफाक हो जाता है और टेबल कर दी जाती है तरीके अदम एतमाद, फिर आप भी रिविजिट करेंगे अपने लॉन्ग मार्च को, या ये हर सूरत में होगा? एक तो मैं ज़रा क्लेरिफाई कर दूं, जो मेरे भाई ने बात की, बात यह है कि अभी तक ऑन रिकॉर्ड
एक भी ऐसा वादा नहीं है जो पीटीआई की हुकूमत पूरा कर सकी हो। उन्होंने हर वादे में सिर्फ यू टर्न लिया और झूठ बोला। लिहाजा ये आवाम को झूठा दिलासा ना दें कि उनको कोई सपोर्ट मिलेगी, कोई राशन मिलेगी, किसी को कुछ नहीं मिलना। जब तक इमरान खान न्याजी है, लोगों के साथ कोई बेहतरी होनी नहीं है, तो मैं समझता हूँ बड़ी ज़्यादती होगी आवाम को ये झूठा हादसा दे के बिठाना। पहली बात। दूसरी बात, आपने तारीफ़ की कि इमरान खान की बड़ी तारीफ़ हुई या पाकिस्तान हुकूमत की तारीफ़ हुई। कोविड की सिचुएशन में एवरीवन वाज फॉलोइंग मुराद अली शाह, और जो रिकग्निशन हमें दुनिया में मिली वो मुराद अली शाह साहब की वजह से ही मिली। और मेरे पास अभी तक वो रिकॉर्डिंग्स पढ़ी हैं, आपको भिजवा दूंगा, जिसमें खान साहब आके और उस ख़तरनाक वक्त पे जब लोगों की अमवात हो रही थी, आगे चैनल पे बैठ के बताते हैं कि जी घबराना नहीं है, नज़ला है, ज़ुकाम है, ठीक हो जाएगा। तो प्लीज़ वी मस्ट कीप द रिकॉर्ड स्ट्रेट। 27 तारीख को इंशाल्लाह हमारा यहाँ से रैली शुरू होगी। कल हमने बिलावल हाउस में चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने मीटिंग मंगवाई थी अपने सारे सिंध के MNAs और MPs की। उस मीटिंग में हमें डिटेल्ड स्केड्यूल मिला है हमारा, जिन जिन डिस्ट्रिक्ट्स में हम जाएंगे, जहाँ जहाँ से हम गुजरेंगे। इन टोटल हम 35 शहरों को क्रॉस करते जाएंगे, 35 लोकेशंस पे हम रुकते हुए जाएंगे। ये मैं समझता हूँ एक शो ऑफ स्ट्रेंथ होगा। हम कोई डिसोबीडियंस मूवमेंट नहीं कर रहे जिस तरह से इमरान खान ने की थी। हम लोगों को नहीं कहेंगे कि PTV के स्टेशन में घुर के तोड़ फोड़ करो और पुलिस वालों को मार कुटाई करो। हम वहाँ पे जाके नहीं कहेंगे कि अपने बिल जला दो क्योंकि हुकूमत आपकी करप्ट है। हम एक चीज़ सामने लाना चाहते हैं, लाएंगे, हमारा फैसला अटल है, ये मार्च हर हाल में होगा। हाँ, अगर कोई ऐसी सिचुएशन बनती है तो ऑफ कोर्स मैं समझता हूँ कोई भी सियासी जमात होगी तो उसका पहला और फाइनल चीज़ यही होगी कि किसी भी तरह इस आवाम को इन जालिम हुक्मरानों से आप निजात दिलाएं। आप देखें ना, ये जो हम कह रहे हैं कि बुरहान क्यों आ रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये बिजली महंगी है, गैस महंगी, तो ये खान साहब कहते थे ना कि हर डॉलर के 1 सेंट पर कितने करोड़ रुपए PM की जेब में जाते। तो आज तो आपके सामने है PM की जेब कैसी है। हमारी अलीमा बाजी ने कपड़े सीकर और 60-70 अरब रुपए वाइट कर अपने अकाउंट में डाल दिए। तो मेरे तो बड़े दोस्त हैं जो दर्जी का काम करते हो तो 2 वक्त का खाना भी नहीं खा सकते। हमारी बहन कपड़े भी सीती है और करोड़ों अरबों रुपए जो अकाउंट में डाल देती है। तालपुर साहब ये बताइएगा, ये जो आपका मार्च है, ये अभी इसको खुफिया रखेंगे कि ये मार्च यहाँ आकर किसी सिटन में धरने में तब्दील होगा या नहीं, या ये मार्च ही है एंड इट इज़ एब्सोल्युटली क्लियर? नहीं, इट इज़ क्लियर, इट इज़ नॉट अ धरना, इट इज़ अ मार्च एंड इट विल बी done on the dates and on the schedule which we have officially given out by now. बिल्कुल सही। लालचंद साहब, एक तरफ आप चैलेंज भी कर रहे हैं कि आएँ ये तरीके अदम एतमाद नहीं ला सकते, ऑपोजिशन में हिम्मत नहीं है, फवाद चौधरी साहब आपके वज़ीर फरमा रहे हैं। दूसरी जानिब अगर कोई मुलाकात करता है जाके आपके इत्तेहादियों से तो तशवीश वज़ीर आज़म साहब तक को होती है, वज़रा तक को बयानात देने पड़ते हैं। इतने कॉन्फिडेंट हैं तो फिर क्यों इतनी छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान देते? देखिए, जहाँ तक अदम एतमाद की बात है, नो कॉन्फिडेंस मोशन की ये बात कर रहे हैं, तो इनके पास रिक्वायर्ड नंबर नहीं है। ये पार्टियों के पास जो स्ट्रेंथ है, आपने देखा है कि हमने पार्लियामेंट में इनको गुज़िश्ता 1 साल में बार बार शिकस्त दी है और कई बार इनके जो बड़े पत्ते के जो घोड़े हैं वो मैदान छोड़ के भागे हैं। जैसे आपने देखा कि अपोजिशन लीडर है चेयरमैन में यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, वो भी आखिरी बिल पे सेनेट छोड़ के चले गए। सो लिहाजा ये समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में से कोई ग्रुप बनेगा। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में कोई ग्रुप नहीं बन रहा। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अपने लीडरशिप, अपने कायद इमरान खान साहब पे मुकम्मल यकीन रखती है और एतमाद रखती है। इत्तेहादियों ने जिस तरह से इनका जो हशर नशर किया है, इनकी जो उम्मीदों पे पानी फेरा है, वो तो आपने देख लिया है। मुनसिलाई ने कहा कि ये तमाशा लगा रखा है, इन्होंने ये तमाशा कर रहे हैं, तो वो उनकी बड़ी एक वाज़ह स्टेटमेंट आ गई है। अब दूसरी बात पे आए, देखें ये क्यू लीग, जिसको ये कातिल लीग कहते थे पीपल्स पार्टी, आजकल उनके पैरों में पड़ी हुई है। ये नून लीग जो गुज़श्ता 14 सालों से उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं थी, वो भी इनके आजकल पैरों में पड़ी हुई है। तो इनको जो पहले ये कहते थे कि ताकत का सरचश्मा अवाम है, आजकल इनको चौधरी शुजात के पैरों में नजर आने लगा है।
और वो इतने बेजार हो गए हैं इनसे, जो ये तबीयत पूछने के बहाने रोज रोज जाते हैं, कि उनको देखना पड़ता है कि जो उनकी कीमती अशिया है इनके जाने के बाद उनको रीचेक करना पड़ता है कि मौजूद है कि नहीं है। तो लिहाजा ये एक सोचा था जो उन्होंने छोड़ा। अब ये अवाम का जो कहते हैं लॉन्ग मार्च की बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी एक लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है। लालचंद साहब का पॉइंट मुझ तक पहुंच गया। इस वक्त यकीनन बहुत सारी चीज़ें हैं जो सियासी मंजरनामे पर हो रही हैं, और इस महीने को, फरवरी के महीने को या मार्च के महीने को डिसाइसिव मंथ करार दिया जा रहा है, इंतहाई आम करार दिया जा रहा है। अब देखना यह है कि ये किसके लिए विन विन सिचुएशन होती है। आया हुकूमत एक मरतबा फिर पार्लियामान में शिकस्त देने में कामयाब होती है अपोजिशन को, या इस मरतबा बाजी पलटेगी और अपोजिशन इस हुकूमत को घर भेजने में कामयाब हो जाती है एक आईनी तरीके से। ओनली द टाइम विल टेल। तीनों मौजूद मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतने। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।